Hello students, in today's lecture we are going to learn EVS 4th स्टैंडर्ड का EVS लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 में हमने पहला वीडियो में हमने देखा था यहाँ तक वो हेन के बारे में, गोट के बारे में, वो सब देखा था हमने। बटरफ्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं उनके, तो वो सब मैंने पढ़ा दिया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी पार्ट 1 का, तो आप वहाँ से देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी, आप दोनों जगह में से कहीं से भी उस लिंक पे जाके आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। मेटामॉर्फोसिस में मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो बड़े वाले होते हैं एनिमल्स, उनके छोटे बच्चे उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जब वो पैदा होते हैं या जब वो ग्रो होते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। वो मेटामॉर्फोसिस हम बटरफ्लाई सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बटरफ्लाई कितना अलग दिखता है उसका, जो जब वो छोटा होता है तो कितना अलग दिखता है बटरफ्लाई से, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बटरफ्लाई ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो बटरफ्लाइज क्या होती हैं, अलग अलग, वेरियस मीन्स बहुत तरह के, डिफरेंट शेप की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, और हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है और बहुत ही सुंदर लगती हैं, ये ब्यूटीफुल कलर्स के साथ होती हैं। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। ये पूरी लाइफ कहाँ रहती है, ये प्लांट्स के बीच में। अब ये घोंसला नहीं बनाती, ये पानी में नहीं रहती, ये क्या हमेशा जहाँ पे फ्लावर रहेगा, जहाँ पे प्लांट्स रहेंगे वहीं पे जाती हैं, क्योंकि इनका खाना क्या है, ये प्लांट्स में जो रस होते हैं ना फ्लावर्स में, उसको लेती हैं, वही इनका फूड है। एज बटरफ्लाई ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। तो जब बटरफ्लाई ग्रो होती हैं तो ये क्या 4 स्टेजेस से ये गुजरती हैं, ठीक है। दीज आर एग, पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बनती है। 4 स्टेज हुआ, एग, लार्वा, लार्वा को ही कैटरपिलर भी बोलते हैं, प्यूपा, प्यूपा को क्रिसेलिस बोलते हैं, वो आगे देखेंगे, और लास्ट में एडल्ट बनती हैं। ये 4 स्टेज आपको याद रखना है। द एडल्ट स्टेज इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई। तो एडल्ट स्टेज को क्या बोलते हैं हम, बटरफ्लाई। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ वेरी कॉमन वन। तो जो प्लेन बटरफ्लाई है इसे हम सब ने देखा, इसलिए क्या है, बहुत कॉमन है। ऐसे बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, बट ये जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है ना, ये हम सब देखते ही रहते हैं क्योंकि हमारे आसपास ही रहती है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ वेरी कॉमन वन। लेट्स टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से बटरफ्लाई ग्रो करती है, किस तरीके की होती है। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्कवीड रूई लीफ। तो जो यहाँ पे फीमेल प्लेन टाइगर होती हैं, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल जैसे हम में होते हैं ना, जो बॉयज़ होते हैं उनको मेल बोलते हैं, जो गर्ल्स रहती हैं, जो औरतें होती हैं उनको फीमेल बोलते हैं। तो इनमें भी होते हैं ना मेल फीमेल। तो जो फीमेल बटरफ्लाई होती हैं वो अंडे देती हैं किस पे, मिल्कवीड, रूई पे। ये देखिए, ये पौधे आपने देखे होंगे, इसके पत्ते पे ये अंडे देती हैं। इन 6 to 8 days द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग। 6 से 8 दिन के अंदर, 6 से 8 दिन के बाद क्या होता है, एग से लार्वा निकलता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ कॉल्ड अ कैटरपिलर। इसी लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। और आप कैटरपिलर यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले वीडियो में भी हमने देखा था कैटरपिलर, ये कैटरपिलर। तो ये अंडे से निकलने के बाद ये ऐसा लगता है, और इसी को लार्वा भी बोलते हैं, याद रखना। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry। जब ये कैटरपिलर आता है ना अंडे से बाहर, बहुत ज़्यादा हंग्री रहता है। हंग्री मीन्स बहुत भूखा रहता है। It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the eggs। तो ये क्या करता है, इसके यहाँ पे निबल्स होते हैं, और ये उससे क्या करता है, ईट द वेरी लीफ, बहुत सारे लीफ, पत्तियाँ, लीफ मीन्स पत्तियाँ खा जाता है, फटाफट पत्तियाँ खाने लगता है। विच इट इमर्ज फ्रॉम, जब ये अंडे से आता है तो बहुत सारे ये पत्तियाँ फटाफट खा जाता है। देखो इसके निबल्स हैं यहाँ पे। इट ईट्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से खाता है। सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। जितना तेज़ी से खाएगा तो खाना तो सब इसके अंदर ही जाएगा, तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है ये। अब यहाँ पे देखिए एक न्यू टर्म है मोल्ट। मोल्ट क्या है, टू शेड ओल्ड स्किन, शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। शेड मीन्स कि छोड़ देता है ओल्ड स्किन को, और क्योंकि न्यू ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर। जो पुरानी स्किन होती है, ये पुरानी स्किन है, सपोज ये ऊपर की पुरानी स्किन है ना, इतना तेज़ी से अंदर खाता है कि इसके अंदर भी एक स्किन डेवलप हो जाती है, और ऊपर का स्किन ये मोल्ट कर देता है, छोड़ देता है। उसी को बोलते हैं मोल्ट, मतलब पुरानी स्किन को छोड़ देना और नई स्किन को, जो नई स्किन आ जाती है उसी प्रोसेस को बोलते हैं मोल्ट। हमें पता है सांप का भी ऐसा ही होता है, सांप के ऊपर का जो रहता है ना स्किन, वो छोड़ता है शायद आफ्टर 12 मंथ,
12-12 महीने पे शायद वो इस तरीके से वो भी अपनी स्किन को छोड़ता है। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore। जो कैटरपिलर होता है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का, तो ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फर्स्ट 2 और 3 डेज़ में, 2-3 दिन में ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो इसका जो स्किन होता है ऊपर वाला इतना बढ़ जाता है कि उसको फिट नहीं आता उसकी बॉडी पे, इतना बढ़ने लगता है। सो बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। ये ऊपर वाला तो छोटा है लेकिन ये बढ़ रहा है, यहाँ से छोटा हो गया इसको, तो ये अंदर वाला उसकी स्किन आ गई और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, छूट के बाहर चला जाता है और नया वाला वो उसका रह जाता है। तो ये होता है। ओके, देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन दैट इट इज़ मोल्ड। तो जब वो पहले वाले स्किन को शेड कर देता है, मतलब छोड़ देता है, शेड कर देता है, तो यही प्रोसेस क्या है, मोल्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन इट बिगिंस टू गोबल अप ऑफ द लीफ एंड कंटिन्यूस टू ग्रो रैपिडली। तो ये क्या करता है, फिर से ये जब ये स्किन छोड़ता है ना, फिर से ये अपना जो उसकी जो स्पीड होती है ना पत्तियां खाने की, वो खाते रहता है, फिर भी वो भूखा ही रहता है, खाते रहता है। इन 2 or 3 days इट मोल्ड्स अ सेकेंड टाइम। फिर 2-3 दिन के बाद वो मोल्ड्स कर देता है अपना, जो इतना बड़ी उसकी बॉडी बड़ी हो गई, ये छोटी वाली बॉडी वो क्या किया, शेड कर दिया, मतलब मोल्ड कर दिया। दूसरी स्किन आ गई और पहली वाली जो स्किन है उसे मतलब छोड़ दिया। इस तरीके से इन मोल्ट सेकेंड टाइम, दूसरी टाइम वो 2-3 दिन के बाद फिर से वो नई स्किन आती है, पुरानी वाली को छोड़ देता है। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 टाइम। इसी तरीके से वो 3-3, 4-4 दिन पे वो 2-2, 3-3 दिन पे वो 4 बार ऐसे करता है अपने मोल्ट, मतलब जो अपनी स्किन है उसे छोड़ता है और नई स्किन उसकी आ जाती है। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर स्टेज, इसके बाद वो कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। यहाँ पे कैटरपिलर का स्टेज कितने दिन तक रहता है, 10 से 12 दिन तक वो कैटरपिलर स्टेज में रहता है। 2-2, 3 दिन में वो ये इस तरीके से स्किन छोड़ता है, जल्दी जल्दी खाना वो खाता है, अपना जो उसका फूड रहता है लीफ उसे फटाफट खाता है, और फिर वो क्या करता है, कैटरपिलर का स्टेज उसका यहाँ पे 12 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। अब कौन सा स्टेज आएगा उसका, 3rd स्टेज आएगा उसका, क्रिसेलिस या प्यूपा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिसेलिस है, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। Just before the last molt, the caterpillar weaves a button of silk and thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it। That means यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब वो लास्ट वाला कैटरपिलर रहता है ना, जब लास्ट में वो अपना जब मोल्ट करता है, जब स्किन छोड़ता है, तो स्किन छोड़ने के टाइम ये क्या करता है, वही स्किन से ये क्या करता है, एक बटन जैसा बुनता है सिल्कन थ्रेड का, और एक स्टॉक, ये डाली है ना, डाली को बोलते हैं स्टॉक या पत्ती पे ये खुद को ऐसे हैंग कर लेता है, लटका लेता है। वो जो उसकी स्किन निकलने वाली होती है छोड़ता है, उसी से इस तरीके से पूरा बना लेता है और बना के उस पर टंग जाता है। अब इसी में ये इसका जो 4th स्टेज है वो यहीं से उसका स्टार्ट होगा, जहाँ पे हैंग किया। ये 3rd स्टेज है वैसे। When it moves this time is forms a pupa which is the next stage of its growth। तो ये जिस स्टेज में है, ये किस स्टेज में है, जो भी स्टेज में जब ये यहाँ पे मोल्ड किया, अपने स्किन को उतारा, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में आ गया। ये नेक्स्ट स्टेज है इसका क्रिसेलिस। द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिसेलिस। तो ये प्यूपा है, बटरफ्लाई का जो प्यूपा है इसे क्रिसेलिस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज यू कैन सी। इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसेलिस फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 days। तो ये अब ये प्यूपा में कितने दिन तक रहेगा, 11 से 12 दिन तक। इट डज़ नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब ये इसमें कैसे खाएगा, ये तो पूरे से अपने आप को कवर कर लिया, तो इन दिनों में वो कुछ भी नहीं खाता। ओके, कितना यूनिक है इसका लाइफ स्टेज जो भी है। ओके, कुछ भी नहीं खाता। हाउ एवर इन साइड द क्रिसेलिस, तो ये जैसे अंदर रहता है, इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। जब ये क्रिसेलिस के अंदर रहता है ना, प्यूपा के अंदर रहता है ना, तो इसके बॉडी में इम्पॉर्टेंट एकदम मतलब कि चेंजेस आ जाते हैं अलग अलग बॉडी में। उसका जो बॉडी का शेप था वो कैसा था, मतलब कैटरपिलर का शेप कैसा था, फिर लेकिन जब वो यहाँ पे क्रिसेलिस बनता है ना, फिर वहाँ पे उसकी बॉडी में पूरा चेंजेस आना स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट चेंजेस आना स्टार्ट होता है। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कम्प्लीटेड इनसाइड द क्रिसेलिस। तो यहाँ पे जो प्लेन टाइगर है वो कम्प्लीटेड अंदर से पूरा, मतलब कि प्लेन टाइगर बन जाता है। जो क्रिसेलिस के अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो प्लेन टाइगर बन जाता है। यहाँ पे देखिए
पहले वो इस तरीके से यहाँ पे लटकता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे शेप लेता है इसके पंखों का यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके पंख इधर भी आ गए, पीछे भी आ गए। इस तरीके से धीरे धीरे प्यूपा में ही पूरा बटरफ्लाई बन के तैयार हो जाता है। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसेलिस। फिर क्या, इस क्रिसेलिस से जो लास्ट है इस पे इससे फिर डायरेक्ट ये बन के निकलता है, ये क्रिसेलिस से ही। इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दीज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। दैट मीन्स कि इसके 4 अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं, हमने देखा है, तो 4 उसके रहते हैं, 4 विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स, 6 उसके बड़े बड़े पैर आ जाते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं, उसके अकॉर्डिंग जितना बड़ा उसका बॉडी का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके 6 लॉन्ग लेग्स आ जाते हैं। और हर बटरफ्लाई, जितनी बटरफ्लाई होती है ना, उनको इन्हीं स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। वो हर जितने भी बटरफ्लाई हो इनको 4 स्टेज पार करने पड़ते हैं, तब वो जाके बटरफ्लाई बनती हैं। For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its females will lay eggs is fixed। तो यहाँ पे हर अलग अलग तरीके के जो बटरफ्लाई हैं, डिफरेंट बटरफ्लाइज होती हैं ना, वो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स पे, वो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स पे या उनकी पत्तियों पे वो अंडे देती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रुई के ही पत्ते पे दे वो। The time the larva take to emerge from the eggs is different from different types of butterflies। यहाँ पे जो लार्वा है वो भी ना अंडे से अलग अलग बटरफ्लाई, ज़रूरी नहीं कि ये जो प्लेन टाइगर का हमने देखा कि वो इतने दिन में निकल आ रहा है, 6 से 8 दिन में, तो इतने में ही बाकी बटरफ्लाई का थोड़ा कम दिन हो सकता है, ज़्यादा दिन हो सकता है, अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, उनका डिफरेंट टाइम हो सकता है। देयर इज़ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। इनके जो कैटरपिलर्स हमने देखा ग्रीन कलर का था वो कैसे लार्वा, बट जब अलग कलर की होती हैं बटरफ्लाइज अलग अलग कलर की, तो उनके कैटरपिलर्स भी अलग अलग कलर के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे हों, ग्रीन ही हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। और डिफरेंट अलग अलग कैटरपिलर्स ना अलग अलग कलर के भी होते हैं, कुछ ब्लू होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, कुछ अलग अलग कलर के। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग। इनकी बॉडी भी लंबी होती है, जरूरी नहीं कि सबकी छोटी ही हो, सब किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी बड़ी, किसी की ज़्यादा बड़ी, इस तरीके से। मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। कई सारे तो कैटरपिलर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थोड़े हेयरी, मतलब थोड़े छोटे छोटे बाल भी होते हैं। अब जब देखिए यहाँ पे छोटे कितने अलग अलग के बटरफ्लाइज हैं, वेरियस बटरफ्लाइज हैं, तो इनके कैटरपिलर्स भी थोड़ा अलग ही होंगे। आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय। जब हम ग्रेन मीन्स अनाज लेते हैं, गेहूँ, दाल, चावल कुछ भी तो ख़रीदते हैं, तो फिर जब हम उनकी सफाई करते रहते हैं, उनको साफ़ करते हैं, वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। हम उन्हें एक बॉक्स में रख देते हैं, डब्बे में रख देते हैं। इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट। तो जब हम कुछ टाइम के बाद ये बॉक्स ओपन करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कुछ कीड़े रहते हैं, ठीक है। There can be insects in the grain stored in place like warehouse in the grocer shop or even in our homes। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इंसेक्ट हैं ग्रेन में, ये वेयर हाउस में जब रखा रहता है, वेयर हाउस में जब जो स्टॉक होता है ना अनाज का भंडार, वहाँ पे रखा रहता है गोडाउन में, तो या फिर जब हम ग्रोसर जो राशन की दुकान है वहाँ से लेते हैं तो उसके घर में से भी हो सकता है, उनके घर से लेते हैं या वेयर हाउस में लेते हैं, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट रहते हैं। नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट लेज एग्स इन दिस ग्रेन वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज। तो जब हमें पता है वेयर हाउस में भी रहते हैं, जो ग्रोसर का शॉप है, जो राशन की दुकान है, उसके यहाँ पे भी जो इंसेक्ट है वो रह सकते हैं, तो यहाँ पे वो अंडे देते हैं, तो बट हम देख नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही टाइनी साइज़ होती है उनकी, बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, इसके लिए हम देख नहीं पाते। द वार्मथ एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इन इनफ फॉर देम टू ग्रो। तो यहाँ पे जो गर्मी है और हवा है, बॉक्स में हवा भी मिल रही है उन्हें और थोड़ी गर्मी भी मिल रही है अनाज की, तो इससे क्या स्टोर है जो वहाँ पे उन्हें प्रॉपर एक इनफ उन्हें स्पेस मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है उन्हें ग्रो होने की, और वो अंडा क्या उसी में वो बच्चे दे देते हैं और फिर वो कीड़े बन जाते हैं। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूस इनसाइड द बॉक्स। तो इनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बॉक्स में बढ़ती रहती है, क्योंकि उनके लिए तो स्पेस काफ़ी है ना, इनफ है। वो इतने छोटे होते हैं, इतना बड़ा बॉक्स को उन्हें बहुत जगह होती है, उसमें वो आसानी से बड़े हो जाते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इसमें भी वो उनका जो स्टेज होता है, पहले अंडे से छोटे से बनेंगे, फिर थोड़ा बड़े, फिर थोड़ा बड़े, तो इस तरीके से बड़े बनेंगे। तो नेमली एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो जो भी हैं इसमें वो भी इस जो भी स्टेजेस है उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। When we open the box, जब हम ओपन करते हैं बॉक्स, we see the insects in the grain in the different stages of growth in which they are। तो जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ
मतलब अलग अलग स्टेज में होते हैं, कभी प्यूपा में देखते हैं, कभी लार्वा में देखते हैं, कभी अंडा, मतलब जिस स्टेज में वो उस टाइम तक जो भी अंडे थे, जी बड़े हो गए तो बड़े स्टेज में देखेंगे, छोटे हैं तो कितने सारे अंडे रहते हैं उसमें, तो कोई बड़ा दिखेगा, कोई छोटा इंसेक्ट, कोई उससे भी छोटा, अलग अलग स्टेजेस में हम इनको देखते हैं जब हम अनाज में देखते हैं। तो अगर आपने कभी अनाज में देखा होगा तो इस तरीके से रहते हैं उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमने सीखा अभी तक। आपने क्या सीखा। अ hen sits on her eggs to hatch them, the fully grown chicks breaks the eggshells and comes out। हमने देखा कि जब अंडे देती है उस पर हैच करती है, हैचिंग करती है, उसे गर्मी देती है, तो फिर यहाँ पे चिक्स बड़े होते हैं और वो एक शेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। एक कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसेलिस एंड एडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैटरपिलर है वो ही क्या है, लार्वा, क्रिसेलिस मीन्स प्यूपा एंड एडल्ट। ये यहाँ पे पहले एग है, फिर कैटरपिलर या लार्वा, क्रिसेलिस या प्यूपा, दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों एक चीज़ हैं और ये दोनों एक चीज़ हैं। तो 4 स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल 4 स्टेज से होती है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्कवीट प्लांट। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, इट इज़ कॉल्ड द कैटरपिलर। तो ये प्लेन बटरफ्लाई, जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो अंडे कहाँ देती है, किसकी पत्तियों पे, तो मिल्कवीट प्लांट, रुई की प्लांट के पत्तियों पे देती है और फिर अंडे से बाहर निकलती है तो लार्वा बनती है। इट इज़ कॉल्ड द कैटरपिलर। इसी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं लार्वा को ही। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट, जब कैटरपिलर कंप्लीट हो जाता है, उसकी लंबाई हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, कंप्लीटली कैटरपिलर की ग्रोथ हो जाती है, इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज। फिर कैटरपिलर से वो क्या बन जाता है, प्यूपा मीन्स क्रिसेलिस, ड्यूरिंग विच इट लिव्स इनसाइड द क्रिसेलिस, और अंदर ही अंदर वो क्रिसेलिस मतलब बनता है। द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसेलिस, इट हैज़ 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स। तो जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो क्रिसेलिस से बनती है, हमें पता है ना, 3rd स्टेज क्रिसेलिस था, 4th स्टेज बटरफ्लाई। और यही क्रिसेलिस में ही, जो क्रिसेलिस में रहती है, प्यूपा में रहती है, तो ही वो उसके यहाँ पे 6 लेग्स आते हैं, 4 अट्रैक्टिव विंग्स भी आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट आपको रहे आप ज़रूर पूछ लेना। और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे देना, तो आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपको वहाँ पे आपको मतलब इन्फॉर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।